फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे भी हमारे चैनल पे हम अलग अलग से साइंस के वीडियो देखते हैं, वैसे ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 स्टेट बोर्ड का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर्स। तो फोर्स एंड प्रेशर्स ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ओके, पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम जानने वाले हैं फोर्स, सेकंड प्रेशर, थर्ड फोर्स के टाइप, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद प्रेशर ऑन सॉलिड, प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर ऑन गैस, लास्ट इज बियॉन्ड फोर्स, एंड सबसे लास्ट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दीज ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। इतने ही टॉपिक है इसमें। चैप्टर बहुत ही इजी है, फैंटास्टिक है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट कर दे। उससे भी पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। फर्स्ट, आपको मालूम होगा कि कोई भी अगर एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमें मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी अप्लाई द फोर्स। किसी भी चीज को अगर हम फोर्स नहीं लगाते तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन या पोजीशन या डायरेक्शन, कोई भी चीज लो, वो चेंज नहीं हो सकता जब तक वी डोंट अप्लाई द फोर्स। हम किसी भी चीज को अगर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो नहीं जाएगी या नहीं हिलेगी एक जगह से। तो फोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोर्स की पहली डेफिनेशन क्या होती है वो पहले जान लो। फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं इज कॉल्ड एज द फोर्स, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे या एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो फोर्स इज डिवाइडेड into two types. First, contact force, and second is a non-contact force. Contact force means what? Those force which exerted by two bodies when it should be a contact to each other. अगर दो बॉडी है और वो एक दूसरे से कांटेक्ट करती है तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि ये एक बॉडी, ये अब एक बॉडी रब किया, एनर्जी तैयार होती है, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलके एक फोर्स जनरेटेड करेंगे, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ओके, सेकंड आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मींस फोर्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट और फोर्स व्हिच एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज बट इट कैन नॉट बी कांटेक्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते ही, उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्या? न्यूटन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ग्रेविटेशन फोर्स ढूंढ के निकाला, कॉइन किया, टर्म कॉइन की ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन क्या होता है पहले वो जान लो। कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है बिकॉज अर्थ एक्सर्टेड द फोर्स एंड इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर इसमें कांटेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट का और अर्थ का नहीं, फिर भी वो खींचता है। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद अपने फोर्स के कुछ सब टाइप होते हैं, उसमें आता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स यानी क्या? उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करके बताएंगे अच्छी तरीके से। समझो एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट में रस्सी खेच चालू है। दो स्टूडेंट है, इसमें रस्सी खेच चालू है। ये स्टूडेंट का वेट है 15 kg 50 किलो, इसका भी है 15 kg यानी 50 किलो। तो दोनों भी खींच रहे हैं। खींचने के बाद क्या होगा? ये रस्सी इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी। व्हाई? बिकॉज दोनों भी फोर्स इक्वल है, दोनों का वेट इक्वल है, तो इट्स अ बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स मीन्स व्हाट? इक्वल फोर्स acting on both direction. Due to this,
ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजिशन। अगर दो फोर्स इक्वल साइड से अप्लाई हो रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स। सेकंड आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इन क्या? फोर्स इन विच और अनइक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन अनइक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर से 100 kg का, इधर से 15 kg का। तो क्या होगा, ये 100 kg का उसे ढकल देगा, वह आते वो खींच लेगा। वाई? बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर फोर्स। उसे कहेंगे अनबैलेंस। तो अनबैलेंस यानी क्या? अनइक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस फोर्स। ओके, और इसमें एक ध्यान रखने का है, in which object is goes towards that direction which has a greater force। जिस साइड में फोर्स ज्यादा होगा वहीं पे अपनी जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की वो हो जाएंगी। समझो मैंने फुटबॉल को यहां से लात मारी, फुटबॉल यहां पे जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी अप्लाई द फोर्स। इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया है, इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा। उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं फास्टली। फोर्स की डेफिनेशन देखी, पुश एंड अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द फोर्स। फोर्स के टू मेन टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स दोज फोर्स विच एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज व्हेन इट शुड बी अ कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स फोर्स विच एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज बट it cannot be contact with each other is called as a non-contact force। उसके बाद सब टाइप पढ़े, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन देखी, टू फोर्स और टू इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ डायरेक्शन। दोनों भी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स एक्टिंग होगा, उससे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस फोर्स मीन्स अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस फोर्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर यानी क्या? अगर कोई भी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं यानी क्या? हम पर्टिकुलर एक जगह पे फोर्स लगाते हैं तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वैसे ही प्रेशर है। तो प्रेशर यानी क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। अगर फोर्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है तो उसे हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। उसके बाद सेकंड, प्रेशर इज अ मेजर इन अ पास्कल। जो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल एंड फोर्स इज अ मेजर इन अ न्यूटन। फोर्स न्यूटन में गिनते हैं। फिलिंग द ब्लैंक के लिए ध्यान में रखने का। ओके, उसके बाद चलते ही, प्रेशर इज अप्लाई ऑन अ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस आल्सो। तो प्रेशर सॉलिड पे भी अप्लाई होता है, लिक्विड पे भी अप्लाई होता है और गैसेस पे भी अप्लाई होता है। तो ये तीनों चीजों पे कैसे अप्लाई होगा वो पहले जान लो। उससे भी पहले आपको सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। क्या? फर्स्ट, ऑल सॉलिड आर जनरली हार्ड। सभी सॉलिड जनरली हार्ड होते हैं। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं। ओके, लिक्विड में क्या है? लिक्विड इट हैज अ फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी बिकॉज मॉलिक्यूल आर क्लोज टुगेदर बट इट लेस देन द सॉलिड्स। सॉलिड से कम होंगे मगर मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे। ओके, ये लिक्विड में होता है। और गैसेस में पार्टिकल डज नॉट क्लोज टुगेदर। गैसेस में पार्टिकल क्लोज टुगेदर नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल जान लो, हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं, लगाने के बाद उसकी जो अच्छी सी जो स्मेल होती है वो सभी हमारे कमरे में फैलती है। व्हाई? बिकॉज इट एग्जाम्पल ऑफ गैस। ये गैस का एग्जाम्पल है बिकॉज उससे जो धुआं निकलने वाला है वो गैसेस स्टेट में होगा और उसके मॉलिक्यूल्स फैलते ही बिकॉज दे डज नॉट क्लोज टुगेदर। ये क्लोज टुगेदर नहीं होते, इसके लिए। ये तो समझ में आया। अब चलते हैं हमारे प्रेशर के। थर्ड थिंग हम पढ़ते हैं इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या? प्रेशर विच एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक गैस। ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक गैस एक्सर्टेड करते हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक आपने सुना होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, these all are the example of gas and air is a mixture of gas। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या? द प्रेशर विच एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड थिंग आपने ध्यान में रखना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हम उसे गिन नहीं सकते, बट हमारे बॉडी पे उसका कुछ असर नहीं होता। व्हाई? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंटरनल बॉडी प्रेशर इज इक्वल। हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल है, एंड ड्यू टू द इक्वल वी डोंट फील एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पे कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज अ इक्वल। वो दोनों भी इक्वल है, बॉडी का और एटमॉस्फेयर का प्रेशर का। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पास्कल में मौजूद है, बार में भी और मिली बार में भी। ओके, ये इसके यूनिट है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बिकॉज वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टॉपिक जल्दी कवर होना चाहिए, इसके लिए ये चलिए, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद चलते हैं बियॉन्ड फोर्स की तरफ। ओके, हाँ, बियॉन्ड फोर्स से पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद बियॉन्ड फोर्स तक जाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया यानी क्या? अगर हमने एक बॉल फेंक दिया तो फेंकने के बाद वो बॉल क्या होगा? जाएगा दूर, मगर कुछ देर के बाद वो ज्यादा स्पीडली दौड़ता है और एक टाइम ऐसे आता है कि बॉल रेस्ट में आ जाता है। सिंपली वी कैन से दैट। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो मोशन की तरफ जाता है या उसे मोशन में प्राप्त होता है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया यानी क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशंस। जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। एंड इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। इसमें 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। रेस्ट में क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो रेस्ट में रहेगा। मोशन में क्या होगा? मोशन चेंज नहीं होगी। और डायरेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये सिंपली एक एक बातें अगर ध्यान में रखें तो आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, इनर्शिया एट रेस्ट, बॉडी डज नॉट चेंज द पोजिशंस और बॉडी डोंट चेंज देयर पोजिशंस। तो डेफिनेशन क्या आएगी? इनर्शिया इज अ रेस्ट इज डिफाइंड एज बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज कॉल्ड एज द इनर्शिया एट रेस्ट। वैसे ही बाकी के डेफिनेशन आपको लिखने के हैं, बहुत ईजी है। ओके, उसके बाद चलते हम बियॉन्ड फोर्स की तरफ। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? पहले एक एग्जांपल जान लो। आपने देखा होगा कि जो सी होता है, सी के ऊपर बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो बड़े बड़े, जिनका वजन होता है टन में, फिर भी वो वाटर में डिप नहीं होते। वाई? कभी सुना है ऐसा क्यों होता है? सिंपली इसमें एक ही कंसेप्ट काम आता है जिसका नाम है बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स क्या है? बियॉन्ड फोर्स इज अ अपथ्रस्ट फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ डाउन साइड्स। जो डाउन साइड से अप्लाई होता है वाटर में, इसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। समझो ये शिप है, ये वाटर के ऊपर तैरता है। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड फोर्स उसे नीचे से ऊपर ढकलता है, उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। So beyond force is the upthrust force which exerted the force downsides। जो downsides से force exerted करता है उसे beyond force कहते हैं। अब beyond force की कुछ possibilities है। ओके, वो possibilities क्या होती है वो पहले जान लो। There are 3 possibilities of beyond force। पहला, when beyond force is a greater than the object, यानी beyond force ज्यादा है हमारे ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा?
ऑब्जेक्ट इज अ फ्लोट ऑन वाटर, वो वाटर पे फ्लोट होगा, इजी से चलेगा, जैसे कि शिप। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के इससे। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? बियॉन्ड फोर्स इज अ ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज अ फ्लोट ऑन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट होगा जब बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट से तब। सेकंड पॉसिबिलिटीज, व्हेन बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड फोर्स और ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका फोर्स अगर सेम रहेगा तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इज अ डीप इन अ वाटर, नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं रहेगा, वाटर के अंदर तैरेगा। जैसे कि कागज, हम कागज अगर डालते हैं पानी में तो वो भीगने के बाद वो वाटर के अंदर भी नहीं जाता, ऊपर भी नहीं रहता, वो वाटर के बीच में तैरता है। वाई? बिकॉज बियॉन्ड फोर्स एंड ऑब्जेक्ट का फोर्स सेम ही, इसलिए। तीसरी पॉसिबिलिटी, बियॉन्ड फोर्स इज लेस देन द ऑब्जेक्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा है, बियॉन्ड फोर्स बहुत ही कम है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज अ डीप इनसाइड द वाटर, जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर डीप हो जाएगा। इट इज अ 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ बियॉन्ड फोर्स, उसे कहते हैं बियॉन्ड सी ऑल्सो। ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और लास्ट अपना आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, जिन्होंने ऐसा एक रिलेटिव डेंसिटी, हम जिसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, यानी क्या? कोई भी दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करना। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है और वो मास कितने एरिया में फैला है, यानी वॉल्यूम। ओके, उससे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या? दो सब्सटेंस के बीच में डेंसिटी गिनना, इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है, उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? उससे पहले आप एक प्रैक्टिकल करना है, वो प्रैक्टिकल समझाता हूँ आपको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आएगा। सिंपल है, एक ग्लास लेने का जो ट्रांसपेरेंट होगा, उस ग्लास में डालने का वाटर। ओके, फुल ऑफ वाटर डालने का, कट टू कट डालने का। उसके बाद क्या करने का? एक छोटा सा थ्रेड लेने का जो उस ग्लास में बैठेगा आराम से, उसे थ्रेड बांधने की और वो स्टोन को छोड़ने का वो ग्लास के अंदर। जब हम उसे छोड़ेंगे और वो वाटर में डिप होगा तो क्या होगा? वाटर इज अ डिस्प्लेस फ्रॉम अ ग्लास, जो ग्लास में वाटर है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, यानी नीचे गिरेगा। ये तो होगा ना? यस, बिल्कुल होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ध्यान में सुनो। Archimedes' principle is says that when we use a full of water of a glass and stone is a dip into the water, then अगर हम वाटर का ग्लास लेते हैं और उसमें थ्रेड से स्टोन छोड़ते हैं और वो स्टोन उस पानी के अंदर जाता है, तब वाटर इज अ डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वाटर कितना नीचे गिरेगा? जितना उस स्टोन का वेट है उतना वाटर डिस्प्लेस होगा। इट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन एनी स्टोन इमर्ज इन अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, देन weight of object is equal to the water displaced from a glass. It is a Archimedes principle. ओके, इस प्रकार जो फोर्स और प्रेशर, ये जो चैप्टर है वो हमने खत्म कर लिया। ओके, इसके नोट्स भी आप अच्छे से लिख लो, मैंने सभी पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। पीछे वाले जो पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो भी वीडियो में डाल दिया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। 8 क्लास का एक स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप 8 के सारे CBSE रहे या स्टेट बोर्ड रहे सभी वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो हम कुछ ही दिनों के बाद डालने वाले हैं, तो ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। और कुछ डाउट है तो आप मुझे इस पे रिप्लाई कर सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो भी आप नीचे रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट डाल सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।